यीशु बुला रहा है, नित पुकार रहा है, चले आओ मेरे पास। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। जब जीवन की राह कठिन हो और मंजिल की दिशा धूमिल हो, जब राहों का साथी नहीं हो और निराशा के बाद घनी हो, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, सन अंतोनी की नोवेना के 9वें दिन में विशेष रूप से हम सन अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा आज प्रभु यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं और कृपा के समय में विशेष प्रार्थना करें। अपने जीवन में प्रभु के वचनों को बढ़ाने के लिए और प्रभु के वचनों से प्रेम करने के लिए, जिस प्रकार से सन अंतोनी ने अपने जीवन में प्रभु के वचनों से प्रेम किया, प्रभु से प्रेम किया, तभी प्रभु ने उन्हें सभी प्रकार की कृपाएं और आशीषें प्रदान की हैं। आज के इस पवित्र दिन में सन अंतोनी की मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में आध्यात्मिक रूप से हमने बहुत सारी चीजों को खो दिया है, उन्हें वापस हम पा सके। अपने जीवन में बहुत लोगों ने आध्यात्मिक रूप से ईश्वर को वे खो चुके हैं और सांसारिक मोह माया में वे रम गए हैं। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, आज का दिन हम सभी के लिए कृपा का समय है, आशीष का समय है, अनुग्रह का समय है। आइए अपनी आंखें बंद करें। जितने भाई बहनों ने विशेष रूप से निवेदन प्रार्थनाएं चढ़ाई हैं, सन अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु उन सभी को आशीष प्रदान करें। वो जो भाई बहन बीमार हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, कैंसर रोगी हैं, आज विशेष रूप से प्रभु उन्हें चंगाई और आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रभु से माफी मांगे जब हम प्रभु से दूर हो गए, अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्मों के द्वारा, अपने सोचने विचारों के द्वारा, अपने देखने के द्वारा, अपने सुनने के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो भी हमने पाप किए हैं, उन सही पापों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है।
इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारी पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पादवा के संतों ने तेरी प्रजा के बीच विख्यात उपदेशक और कलीसिया की आवश्यकताओं में सहायक सिद्ध हुए। ख्रिस्ती आचरण करते हुए हम भी इनकी प्रार्थना द्वारा सब विपत्तियों में तेरी सहायता का अनुभव करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिहा पर हो, जिससे आप योग रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3 वचन संख्या 15 से अध्याय 4 वचन संख्या 1 और 3 से 6। जब मूसा का ग्रंथ पढ़कर सुनाया जाता था तो इजरायलियों पर आज भी पर्दा पड़ा रहता था, किंतु जब कोई प्रभु की ओर उन्मुख हो जाता है तो वह पर्दा हटा दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ तक हम सबों का प्रश्न है, हमारे मुख पर पर्दा नहीं है और हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिंबित करते हैं, और इस प्रकार हम धीरे धीरे उनके महिमामय प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं, और वह रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। ईश्वर की दया ने हमें यह सेवा कार्य सौंपा है, इसलिए हम कभी हार नहीं मानते। यदि हमारा सुसमाचार किसी तरह गुप्त अथवा अस्पष्ट है तो उन लोगों के लिए जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं। इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह की महिमामय सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ हैं। हम अपना नहीं बल्कि प्रभु यीशु का प्रचार करते हैं। हम यीशु के कारण अपने को आप लोगों का दास समझते हैं। ईश्वर ने आदेश दिया था कि अंधकार में प्रकाश हो जाए। उसी ने हमारे हृदय को अपनी ज्योति से आलोकित कर दिया है, जिससे हम ईश्वर की वह महिमा जान जाए जो मसीह के मुखमंडल में चमकती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। धरती में पाऊं तुम्हें, अंबर में पाऊं तुम्हें, सागर में पाऊं तुम्हें, हर मन में पाऊं तुम्हें। तुझसे कौन है बातें न करता, पत्थर पर्वत सभी का तू करता। तुझसे कौन है बातें न करता, पत्थर पर्वत सभी
तू करता, सृष्टि ये सारी तेरी ही रचना, जीवन दाता तुझे हो नमन। धरती में पाऊं तुम्हें, अंबर में पाऊं तुम्हें, सागर में पाऊं तुम्हें, हर मन में पाऊं तुम्हें, हर मन में पाऊं तुम्हें, हर मन में पाऊं तुम्हें। यीशु रहते दिल में हमारे, आओ कर ले उसको प्रणाम। वह हमारा है मुक्तिदाता, देंगे पाप को मौत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 20 से लेकर 26 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई, तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कह देता हूं, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह सभागृह में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कह देता हूं, जब तक कोड़ी कोड़ी न चुका दोगे,
तब तक वहां से नहीं निकल पाओगी। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के वचन सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, मन भावन होते हैं, मन को सुकून देते हैं, मन में शांति आ जाती है। लेकिन जब प्रभु हमसे कुछ करने को कहते हैं तो हम उसे करने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन बाइबल में विशेष रूप से प्रभु हमें उन्हीं चीजों को करने के लिए कहते हैं जो चीजें हम कर सकते हैं। प्रभु हमें कहते हैं कि अपने भाई पर क्रोध मत करो, किसी की हत्या मत करो, और किसी को रे मूर्ख भी मत कहो, किसी को रे नास्तिक भी मत कहो। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, किसी के ऊपर निर्णय देने का अधिकार हमें नहीं है। कोई पापी है तो उसे पापी ठहराने के लिए हमें नियुक्त नहीं किया गया है। केवल ईश्वर ही उसे पापी ठहरा सकते हैं। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमें आज यही सिखाते हैं कि हमें क्रोध नहीं करना, किसी की हत्या नहीं करना, किसी को नास्तिक नहीं कहना, किसी को रे मूर्ख भी नहीं करना। अगर तुम्हारे भाई को तुमसे कोई बैर हो तो जाकर सबसे पहले अपनी भेंट छोड़ दो। ईश्वर को भेंट चढ़ाने के पहले अपने भाई से जाकर समझौता कर लो। ऐसा प्रेम होना चाहिए, और ऐसा ही प्रेम हमें सन अंतोनी के जीवन में देखने को मिला है। क्योंकि सन अंतोनी का जीवन विशेष रूप से गरीबों के लिए पूर्ण रूप से था। एक अल्प आयु में उनकी मृत्यु हो गई, केवल 36 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी जब मृत्यु हुई उस दिन 13 जून 1231 में जब उनका स्वर्गवास हुआ, और विशेष रूप से उन्हें जब दफनाया गया 17 जून 1231 में मंगलवार का दिन था, उस दिन उन्हें दफनाया गया। जब उन्हें दफनाया जा रहा था तो हजारों की संख्या में लोग आए, और हजारों की संख्या में लोग चंगे भी हुए। उन्हें चंगाई उनके जीवन में उन्होंने महसूस करी, और शारीरिक रूप से वे स्वस्थ भी हुए। इसीलिए मात्र 1 वर्ष, उनके मृत्यु के 1 वर्ष बाद ही उन्हें संत घोषित कर दिया गया। 30 मई 1232 में संत ग्रेगोरी नोवे ने। जी हाँ कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, और उन्हें उपाधि दी गई कि वे कलीसिया का गुरु है। और 16 जनवरी 1946 ईस्वी में संत पिता पीयूष 12वें ने उन्हें एक कलीसिया का आचार्य घोषित किया। इतनी ही कम आयु, लेकिन उपाधियां बहुत सारी। इतनी ही कम आयु, लेकिन प्रभु से प्रेम, अथाह प्रेम। हमारे जीवन में भी हम कितने भी कार्य कर ले, लेकिन जब हमारे जीवन में अहम की भावना आ जाती है, यानी मैं की भावना आ जाती है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तब आप शून्य हो जाते हैं।
आपको जो शुरुआत करनी है वापस शून्य से आपको शुरुआत करनी पड़ती है। इसीलिए सन अंतोनी का जीवन जब हम देखते हैं वे नम्र बने रहे। जितना हम नम्र बने रहते हैं उतना प्रभु हमें ऊपर उठाते हैं। इसीलिए जब भी लोग सन अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा प्रार्थना करते थे और उस प्रार्थना के द्वारा लोग चंगाई पाते थे, आज भी बहुत सारे लोग चिन्ह और चमत्कार अपने जीवन में वे देखते और प्रभु की कृपा उनके जीवन में प्राप्त होती है। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, मृत्यु के केवल 1 साल बाद ही उनकी मध्यस्थता के द्वारा बहुत सारे लोग जब चंगाई प्राप्त करने लगे तो उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। और सन अंतोनी को इसीलिए जाना जाता है कि वह ईश वचन प्रेमी है, ईश वचन से प्रेम करते हैं। जितना वह ईश वचन को पढ़ते हैं उतना ही उनके जीवन में मधु प्रभु की कृपा, प्रभु की आशीष बहती है। इसीलिए बहुत सारे लोग जब आते हैं और कहते हैं कि फादर जी हमें नींद नहीं आ रही है, तो हम उनसे यही कहते हैं कि ईश वचन पढ़ो, प्रभु के वचन को पढ़ो। प्रभु के वचन में ही आपके जीवन में जो भी अंधकार है वह दूर हो जाता है। सन अंतोनी के बारे में कहा जाता है कि जब शैतानी शक्तियां उनके सामने अवदूतग्रस्त लोग आते थे, जब उनके सामने लाया जाता था तो वो उन्हें देखकर ही भागते थे और प्रभु यीशु का जब वे नाम लेते थे तो लोगों के शरीर से हर प्रकार के अवदूत दूर हो जाते थे, बीमारियां दूर हो जाती थी। और हमारे महू में विशेष रूप से यह कहा जाता है और मैंने भी देखा है कि त्योहार के दिनों में, नोवेना के दिनों में विशेष रूप से वर्षा होती है, आशीष होती है, अनुग्रह होता है और वह हमेशा प्रभु की आशीष को चिन्हित करती है। इसलिए सन अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा अच्छी वर्षा के लिए भी हम प्रभु से प्रार्थना करें। इस नोवेना में जब हम भक्ति पूर्वक भाग ले रहे हैं तो विशेष रूप से प्रभु के वचनों को भी पढ़िए, क्योंकि जिससे आप देख रहे हैं, जब हम सन अंतोनी को देखते हैं, लेकिन सन अंतोनी किसकी ओर देखते हैं यह भी हमें देखने की आवश्यकता है। हमारा भरोसा सन अंतोनी पर है, लेकिन सन अंतोनी का भरोसा यीशु पर है, यीशु के वचन पर है। यह भी ध्यान रखें कि ये सन अंतोनी किससे अधिक प्रेम करते हैं, वह यीशु से अधिक प्रेम करते हैं, ईश वचन से अधिक प्रेम करते हैं, कलीसिया से अधिक प्रेम करते हैं। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, भक्ति के साथ, आशीष के साथ हम प्रभु से प्रार्थना करें और विशेष रूप से इस भेंट के गीत के साथ अपने जीवन को, अपने परिवार को सन अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा वेदी पर चढ़ाएं। मेरा जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान, स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण।
मेरा जीवन तुझे अर्पण। आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह दाखरस रोटी। आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ प्रभु दाखरस रोटी। ग्रहण करो मेरा बलिदान, ग्रहण करो मेरा बलिदान। दे दे प्रभु तेरा वरदान, दे दे प्रभु तेरा वरदान। मेरा जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान। स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण। मेरा जीवन तुझे अर्पण। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हम तेरी वेदी के सम्मुख उपस्थित हैं, हमें भी वह भक्ति भावना प्रदान कर जिससे संतोनी अनुप्राणित थे। हम शुद्ध हृदय और उत्तम सेवा द्वारा तुझे योग्य बलि चढ़ा सके। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तो सन अंतोनी के स्मरण दिवस पर अपनी कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता और इनके पवित्र जीवन के आदर्श द्वारा उसे सबल बनाता है। तो इनके उपदेशों द्वारा उसको शिक्षित करता और इनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देकर उसे सुरक्षित रखता है। इसीलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना।
पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो 14, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल
कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यौसेफ, धन्य प्रेरितों, सन अंतोनी तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हमारी सही प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने समर्पित करें। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जो हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु,
आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, तुम लोगों में सबसे बड़ा ही वह तुम्हारा सेवक बने। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा संस्कार ग्रहण किया है, हमारा हृदय नवीन बना दे, ताकि हम सन अंतोनी की तरह लौकिक बातों की अपेक्षा स्वर्गिक ज्ञान में बढ़ी और क्रिस्त की महिमा के दर्शन के योग्य बन जाए। ऐसी कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। पादवा के सन अंतोनी की आदर में नवेना प्रार्थना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आरंभिक प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तो सारी सृष्टि का सृष्टि करता है और अपने संतों में प्रशंसनीय है। विशेषकर हमारे महान रक्षक सन अंतोनी के लिए तूने उसे अनेक लोगों का प्रिय एवं सहायक संत बना दिया। हम अपनी आवश्यकताओं में प्रार्थना करते हैं, संकट में हमारी सहायता कर और अपने वरदानों से हमें भर दे। हे प्रभु, सन अंतोनी के पुण्य फलों एवं उसकी मध्यस्थता द्वारा हर बुराई से हमारी रक्षा कर। हमें वह कृपा प्रदान कर जो इस नवेना में हम तुझसे मांग रहे हैं। वह कृपा हमारी आत्माओं के कल्याण एवं तेरी महिमा के लिए हो। आमीन। आज के दिन का विषय, अपने दुश्मनों को प्यार करो। हम प्रार्थना करें, सन अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम अपने दुश्मनों को प्यार करने का सही ज्ञान प्राप्त कर सके। हे प्रभु, अपने दुश्मनों को प्यार करने के लिए हमें शक्ति प्रदान कर। सन अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम प्रभु के इस नियम का अपने जीवन में प्रयोग कर ईश्वरीय राज्य की भागीदारी बन सके। हे प्रभु, अपने दुश्मनों को प्यार करने के लिए हमें शक्ति प्रदान कर। सन अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम अपने दुश्मनों को क्षमा और प्यार करने का प्रयत्न करें। हे प्रभु, अपने दुश्मनों को प्यार करने के लिए हमें शक्ति प्रदान कर। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा अपने दुश्मनों को प्रेम करना सिखाया। हम पर दया कर कि हम इस असंभव कार्य से पीछे ना हटे, पर तेरे पुत्र के सहयोग द्वारा इसे पूर्ण कर प्रभु के मुक्ति कार्य के भागी बन सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सन अंतोनी से अनुग्रह प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। हे दिव्य एवं प्रतापी सन अंतोनी, तू अनाथों एवं तिरस्कृतों का पिता है। हमारी प्रार्थना सुन, हमें अपने सेवकों की गिनती में शामिल कर ले। प्रभु से हमारे लिए प्रार्थना कर कि वह हमारे विकृत मनोभावों की अग्नि शांत कर दे और हमें अपने ही समान हृदय प्रदान करे, ताकि वह हमें सदाचार, शांति तथा सही समृद्धि के मार्ग पर हमारा संचालन करे और हमें मार्गदर्शन दे। हम उस मार्ग से कभी ना भटके जो हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है। हमारे शरीर एवं आत्मा के सभी खतरों से हमारी रक्षा कर। तू इस समय स्वर्ग में है, जबकि हम पृथ्वी पर दुखों से भरे अपने निष्कासन में पड़े हैं। अपने पास तक आने में हमें सहायता प्रदान कर। जब यीशु अंतिम न्याय के लिए महिमा में पधारेंगे, तो वे हमें अपना बना लेंगे, ताकि हम सच्चा आनंद प्राप्त कर सके।
हम तेरी उस महिमा के द्वारा तुझसे ये कृपाएं मांगते हैं जो तुझे स्वर्ग में प्राप्त है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे दयालु प्रभु, तूने अद्भुत रीति से संत अंतोनी को अपना महान प्रचारक चुना है। हमें ऐसी कृपा दे कि हम उसके आश्चर्यजनक चमत्कारों पर विश्वास कर सके और उसकी मध्यस्थता द्वारा हमारी लौकिक एवं परलौकिक इच्छाएं पूर्ण हो जाए। ऐसी कृपा दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। सन अंतोनी से विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। हे सन अंतोनी, मैं सारे हृदय से तुझे प्रणाम करता हूँ। तू अलौकिक कृपा युक्त स्रोत है। प्रभु यीशु तेरे साथ है। तू आध्यात्मिक पिता संत फ्रांसिस का पवित्र, नम्र, विनीत और प्रशंसनीय पुत्र है। स्मरण कर हे चमत्कारी संत, स्मरण कर कि जो भी आवश्यकता में तुझे पुकारता है, उन्हें तू सहायता या आश्वासन देने से कभी इनकार नहीं करता है। तेरे अनुपम विश्वास से मुझे उत्तेजित कर कि मैं व्यर्थ बातों में विश्वास न करूं। मैं तुझे पुकारता हूँ। तू कृपा का धनी और बालक यीशु का प्रिय मित्र है। हे संत अंतोनी, दीनों और चमत्कारों के संत, मुझे तेरी मदद और अनुग्रह की आवश्यकता है। आइए हम कुछ देर मौन रहें। सन अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हमारे निजी निवेदन प्रभु के सामने रखें। इसलिए वर्तमान आवश्यकताओं में मेरी मदद कर, ताकि मैं विश्वास से पूर्ण होकर दीनों असहायों के बीच तेरी रोटी बांट सकूं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मुझे आशीष दे। प्रभु की आशीष के लिए सिर झुकाएं। प्रभु यीशु आपके साथ और आपकी रक्षा करे। वह आप में निवास करे और आपको सुरक्षित रखे। वह आपकी आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रतापी पिता एवं रक्षक संत अंतोनी, जिसको यीशु के लिए प्रेम ऐसे आश्चर्यजनक तरीके से प्रदान किया गया कि तुझे बालक यीशु को अपनी बाहों में लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी अनिर्वचनीय सांत्वनाओं द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा दिला। संत अंतोनी ने जो करुणा दुखी एवं गरीबों पर दिखाई और अपने चमत्कारों के वरदान द्वारा लोगों की सेवा की, उसी से हमें भी विभूषित कर। हे पिता, संत अंतोनी की मध्यस्थता द्वारा इस जीवन में हमारी समस्त आवश्यकताओं का स्वीकरण, हमारे समस्त कर्तव्यों का पालन, पवित्र जीवन एवं सुखद मृत्यु के लिए तेरे पद चिन्हों का अनुसरण, हमें स्वर्ग में तेरे साथ अनंत जीवन का भागी बना दे। हे प्रभु, संत अंतोनी की प्रबल प्रार्थना तेरी कलीसिया को आनंद प्रदान करे, ताकि वह अपने को सदा आत्मिक सहायता से बलवती अवस्था में पाए और स्वर्ग का सुख प्राप्त कर सके। यह हम संत अंतोनी के साथ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझसे मांगते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे ईश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, मिस्सा बलिदान हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
साथ रहता है। सुख में दुख में हर हालत में साथ रहता है। साथ रहता है प्रभु मेरे साथ रहता है। सुख में दुख में हर हालत में साथ रहता है। मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरे साथ है तू ही तू, मेरी जिंदगी है तू प्रभु। मेरे साथ है तू ही तू, मेरी जिंदगी है तू प्रभु। साथ रहता है प्रभु मेरे साथ रहता है। सुख में दुख में हर हालत में साथ रहता